अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक सह नवनियुक्त झारखंड प्रभारी जीनल एन गाला के झारखंड आगमन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तत्वावधान में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। जीनल एन गाला एयरपोर्ट से बिरसा चौक, भीमराव अंबेडकर चौक, फिरायालाल चौक होते हुए कांग्रेस भवन पहुंची, जहां विधिवत तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने शाल और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मौके पर अपने संक्षिप्त संबोधन में जीनल एन गाला ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के लिए रीढ़ की हैसियत रखता है। जिस तरह अल्पसंख्यक समाज से कांग्रेस को मजबूती मिलती है, उसी तरह अल्पसंख्यक समाज को सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। माननीय राहुल गांधी की सोच बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। इसी सोच को साकार करने के लिए मैं झारखंड आई हूँ। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और अल्पसंख्यक विभाग के अन्य पदाधिकारी से बैठक कर सारी वस्तुस्थिति की जानकारी ली जाएगी और ज़रूरत के हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कम शब्दों में बीजेपी को भी निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी की राजनीति नफरत की बुनियाद पर टिकी है, जबकि कांग्रेस की राजनीति मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में नफरत छोड़ो का स्पष्ट संदेश दिया, जिसका परिणाम है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनी। उन्होंने अपने भाषण में और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। चलिए, आपका परिचय भी करना जब आप। मैडम, मेरा नाम उपेंद्र हुआ, ईटीवी से है। मैं संजीव कुमार, रफ्तार मीडिया, एनबीसी 24 से। आपका मैंने इंटरव्यू देखा मंजूर जी के साथ। अनवर हुसैन, लाइव 11 न्यूज़। चलिए, आप झारखंड की धरती में आए, कैसा लगा है और क्या कुछ प्लान है वो सब बताइए। देखो, पहले तो जब मैं फ्लाइट से लैंड हुई तो ऐसी तेज़ आंधी आई और हमारे जो चेयरपर्सन है मंजू जी थोड़ा स्ट्रेस हो गए। मैं कहा हमारे में तो बारिश होती है तो बहुत शुभ कहला जाता है, तो बहुत ही तेज़ बारिश हुई तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। तो बारिश का मौसम तो बहुत खूबसूरत मौसम रहता है, तो रांची और ही ज़्यादा खूबसूरत लगी हमें। और जैसे कि मैंने संबोधित सबको किया था, हमारे जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, उन्होंने 4 दिन पहले ही मुझे एज अ प्रभारी झारखंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भेजा है। तो आज का मेरा जो लक्ष्य है वो एक कार्यकारिणी बैठक है कि हम लास्ट पर्सन स्टैंडिंग तक हमारे डिपार्टमेंट को कैसे पहुंचाए, हर जिला, हर गांव। और ज़्यादातर जो अल्पसंख्याएँ हैं यहाँ पे, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसीस भी होते हैं, बट शायद झारखंड में इतने होंगे नहीं। और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी से जुड़े, हमारे विभाग से जुड़े। और ये जो मंच है हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, ये उनकी ताकत है और ये उनकी आवाज़ है। और उनके जो भी सारे मुद्दे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम अपने स्तर पे उसे सॉल्व कर सकें, या तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास जाके हम सॉल्व कर सकें। जैसे कि मुझे अनवर जी और मंजूर जी दोनों ने बताया, यहाँ मॉब लिंचिंग के बिल का बहुत ही गर्म मुद्दा है, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगली बार जब हम 25 तारीख को आए तो मेरे पास एक पुख्ता जवाब भी होगा इस बारे में, तो मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगी। मैम, एक मुद्दा यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी को लेकर के है, और यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो हमेशा आंदोलन करते हैं और अलग अलग तरह के आरोप है, उनका अलग आरोप है। और जो जैन समाज के लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग की जो पवित्रता है उससे नष्ट किया जा रहा है। इस वजह से देखिए, जो झारखंड की विभिन्नता है, जो प्रकृति है, उसकी ही खूबी और एकता पूरे देश और प्रदेश में जानी जाती है। तो जो भी मसले हैं, मैं हमेशा समझती हूँ वार्तालाप करके जो सही है उस नतीजे पे हम पहुँचे। तो ये भी फाइल हमारे पास आई थी, क्योंकि मैं खुद जैन समाज से बिलोंग करती हूँ। तो हम चाहेंगे कि किसी भी समाज हो, या आदिवासी हो, या ओबीसी हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, किसी को भी दुख ना पहुँचे और ऐसा निर्णय लिया जाए कि सब खुश मंगल रहे, क्योंकि यही झारखंड की और हमारे देश की खूबी है और इसे ही बरकरार रखनी है। मैडम, एक सवाल, माइनॉरिटी शक्ति है पार्टी की,
जी। लेकिन हमेशा उन्हें मुख्य कार्यक्रमों से किनारा कर दिया जाता है, चुनाव वगैरह में भी किनारा कर दिया जाता है, टिकट वगैरह को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। देखिए, हम माइनॉरिटी, मैं भी खुद माइनॉरिटी हूँ, तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि स्पेशली क्योंकि मैं झारखंड की प्रभारी हूँ, तो मैं झारखंड रिलेटेड ही बात करूँगी। 25% जो आबादी है वो माइनॉरिटी की है, तो कोई भी राजनीतिक दल इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीतिक जीत और इस प्रदेश में कुछ अच्छा काम बिना माइनॉरिटी की सपोर्ट हो नहीं सकता। मुझे कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आई है, तो मैं लोगों को विश्वास देना चाहूँगी कि अब से हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ एक संख्या नहीं है, कि हम सिर्फ एक वोट देने वाली कौम नहीं है, पर हम वो लोग हैं जहां हमें आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी थे, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी हो, या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मंशूर अंसारी जी हो, या हमारे राष्ट्रीय वाइस चेयरपर्सन अनवर अंसारी हो, या आपकी प्रभारी जीनल गाला हो, हम सभी सक्षम हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हर स्टेज पे हर जगह आगे बढ़कर हैं। निश्चित तौर पर पूरे झारखंड प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के सभी हमारे अधिकारी पदाधिकारी साहब काफ़ी उत्साहित हैं कि जिनल एन गाला मैम के रूप में हमें एक नए प्रभारी मिला है। आज हम इनके बिरसा मुंडा के पावन धरती पर जोरदार स्वागत करने का हमने कोशिश किया है, हमने इनका इस्तकबाल किया है। और मैं आपको बताऊं कि इनके जो समझ है, इनका जो विचार है, हमें लगता है कि झारखंड प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग जो है वो सभी विभाग में सबसे मजबूत होकर के उभरेगी। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी का निर्देश है कि अल्पसंख्यक की कोई भी मसाइल हो उसको बहुत मजबूती से हम उठाएंगे, आँख में आँख मिला करके बात करेंगे। यहाँ पर मिर्जा की एक तो कहावत है ना कि उसका धन हो और कोई होली खेले, वो नहीं होगा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे।